नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन्फिनिटी ग्रोथ में। आज हम इकाई सेकंड के बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत में जिला कलेक्टर के क्या कार्य हैं? आंसर: जिला स्तरीय कार्यपालिका भारतीय प्रशासन के मेरुदंड के समान है। सामाजिक व राजनीतिक जीवन के दो प्रमुख कार्य हैं: सुरक्षा एवं विकास। जिला प्रशासन की परिधि में आते हैं। संपूर्ण जिला प्रशासन का एक पदों युक्त व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, जिसके प्रथम सोपान पर मुख्य कार्यपालिका के रूप में जिला कलेक्टर अवस्थित है। जिला कलेक्टर का पद भारत में यह ब्रिटिश शासन की देन है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसकी नियुक्ति दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1, संघ लोक सेवा आयोग का चयनित होना। नंबर 2, राज्य प्रशासनिक सेवा ये पदोन्नत होना। कार्य एवं उत्तरदायित्व। जिला कलेक्टर के उत्तरदायित्व परिभाषित कम तथा अपरिभाषित अधिक है। यह मूलतः 5 रूपों में कार्य करता है। नंबर 1, भू राजस्व अधिकारी के रूप में भूमि संबंधी प्रबंध कार्य करना है। नंबर 2, राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व प्रबंध का कार्य करना है। नंबर 3, जिला प्रशासन के रूप में कलेक्टर मुख्य समन्वयकर्ता का कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना कलेक्टर का दायित्व होता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह जिला स्तर पर शासन के हितों की देखभाल करता है। वह जनसंपर्क बनाए रखता है। जिला विकास अधिकारी के रूप में नई भूमिका। वर्तमान समय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के फलस्वरूप कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करने लगा है। जिले में विकास कार्यों का समन्वय, विकास कार्यों के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण, समाज कल्याण विभागों के अध्यक्षों को परामर्श व निर्देशन। विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर के पास प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रपति में निहित 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियाँ क्या है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका अपनाई है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तव में शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक प्रधान होने के बावजूद राष्ट्रपति का पद गरिमा युक्त होता है तथा एकता का प्रतीक है। इसकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की, जो संकट काल में एक धुरी के समान तंत्र को संतुलित करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है और इनका प्रयोग वह समय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत प्रमुख शक्तियाँ निम्न हैं: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। समस्त महत्वपूर्ण पदों जैसे सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी समेत अनेक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ रखना करता है। राष्ट्रपति को संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों को निर्देश देने पर और उनकी नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। नंबर 2, वैदेशिक व कूटनीतिक शक्तियाँ। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न कार्य करता है: विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र स्वीकार करना। राष्ट्रपति को विदेशों से संधि तथा समझौते करने का अधिकार है, परंतु इसका समर्थन संसद से होना अनिवार्य है। सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही करता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध व शांति आदि विषय में कानून बनाने की संसद की स्वीकृति के बिना न तो वह युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं: नंबर 1, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था के नियमों को स्वीकृति प्रदान करना, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान, दंड सजा को स्थगित करना व लघुकरण करना। इसी संवैधानिक विषय पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नंबर 5, विधायी शक्तियाँ। भारत की संसद का अभिन्न अंग है। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, विधायी क्षेत्र का प्रशासन। संसद का अधिवेशन बुलाना। नंबर 2, समय से पूर्व लोकसभा को भंग करना। नंबर 3, संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करना। नंबर 4, संसद को संदेश भेजना। नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले भाषण में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। नंबर 2, सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में 12 सदस्यों तथा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नंबर 3, निषेधाधिकार का प्रयोग। राष्ट्रपति को निम्नलिखित निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। पूर्ण निषेधाधिकार किसी विधेयक को स्वीकृति न देने की शक्ति। निलंबनकारी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटाना। नंबर 3 है जेवी वीटो, किसी विधेयक को न तो स्वीकृति देना और न ही संसद को लौटाना। नंबर 4, अध्यादेश जारी करने की स्थिति। संसद के अधिवेशन में न होकर स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अधिवेशन प्रारंभ के बाद अधिकतर 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। नंबर 6, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार के आय व्यय के विवरण को प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। भारत की आंकलिक विधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से व्यय हेतु राशि स्वीकृत कर सकता है। आयकर से प्राप्त राशि का केंद्र व राज्य सरकार के बीच विभाजन भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। राज्यों से संबंधित अधिकार व शक्तियाँ। राष्ट्रपति समस्त भारतीय संघ का प्रधान है। भारतीय संघ के 28 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। यदि राज्य विधानमंडल निम्न 2 विषयों से संबंधित कानून बनाता है। नंबर 1, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करना। नंबर 2, जीवन निर्वाह हेतु अति आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाना। ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। यदि संसद ऐसे कर लगाई जा रही है जिससे राज्यों के हित प्रभावित होंगे, उनके लिए राष्ट्रपति की पुनर्नुमति लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका को संघ सूची से संबंधित विषय पर कार्य सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन संकटकालीन शक्तियाँ। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई है। ये संकटकालीन प्रावधान पिछले 5 दशकों में अधिक से अधिक संशोधन के विषय रहा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संकटकालीन प्रावधानों को और कठोर बनाया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के दायरे में राष्ट्रपति की संकटकालीन स्थितियां निम्न हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 352, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल द्वारा लिखित परामर्श देने पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी तथा लागू रखने के लिए प्रत्येक 6 माह बाद संसद से स्वीकृति लेनी होगी। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल पूरे देश या किसी भूभाग में लागू किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा को वाद योग्य बना दिया जाता है। संवैधानिक प्रभाव। आपातकालीन लागू रहने तक अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं स्थगित रहेगी।
44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीन के अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। व्यवहार में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय, 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, 1973 में आंतरिक अशांति के कारण।